ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य मुरली का सार, साथ में मुरली मंथन 6 नवंबर 2024 की, 6 नवंबर 2024 की। मीठे बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। तुम्हें भी हद सतयुग और बेहद कलयुग से पार जाना है। मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। तुम्हें भी हद सतयुग बेहद कलयुग से पार जाना है। तो बाबा कहते हैं, जैसे बाबा की दृष्टि हद और बेहद से पार जाती है, हमें भी इस हद और बेहद से पार जाना है। बाबा ने हद सतयुग को कहा और बेहद कलयुग को कहा। तो इसके बारे में आज बाबा ने कई गुये गुये बातें बताई है। हद और बेहद से हमें कैसे पार जाना है, हद और बेहद क्या है। तो बाबा ने मुरली में कहा है आज इसके बारे में। जैसे बाबा ने कहा, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का ये सृष्टि चक्र बना हुआ है। बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए। तो इस हद और बेहद का जो ज्ञान है, इसी में ही समाया हुआ ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। बाप तो हद और बेहद से पार है। जैसे शिव बाबा हद, सतयुग और कलयुग से पार परम धाम में है, ऐसे बाबा कहते अब हमें वहां जाना है। नई दुनिया सतयुग को हद की दुनिया कहेंगे, क्योंकि वहां बहुत थोड़े होते हैं। वहां में कितनी छोटी दुनिया है। तो सतयुग को हद का दुनिया क्यों कहेंगे? क्योंकि बाबा कहते हैं वहां बहुत थोड़े होते हैं और वहां जो दुनिया है वह भी बहुत छोटी होती है। फिर बाबा ने इसके बारे में और कहा, देखो ऊपर से आत्मा आती जाती है, यहाँ वृद्धि होती रहती है। हद से शुरू होती है, फिर बेहद में जाती है। तो सतयुग शुरू में हम सब जानते हैं 9 लाख आत्माएं रहती है, फिर वृद्धि होते होते बेहद में जाती है। बाप की तो हद और बेहद से पार दृष्टि जाती है। जानते हैं हद में कितने थोड़े बच्चे होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि हो जाती है। फिर आगे इसके बारे में और बाबा ने हमें राज बताया। देखो, ज्ञान माना सतयुग, त्रेता सुख, और भक्ति माना अज्ञान और दुख। और बाबा कहते दुख और सुख से भी पार जाना है। तो हद माना हद और बेहद, तो बाबा ने इसको सुख और दुख से भी आज मुरली में जोड़ा है। फिर बाबा ने आगे मनुष्य के बारे में बताया। देखो, मनुष्य एरोप्लेन में बहुत दूर तक जाते हैं, परंतु बेहद में जा नहीं सकते, हद तक ही जाएंगे ना। तुम तो हद और बेहद से पार जाते हो। वो तो आकाश तत्व तक ही, अंतरिक्ष तक जाएंगे, परंतु हम बच्चे तो अंतरिक्ष भी पार उस परम धाम ब्रह्मलोक में जाते हैं, जहां वो नहीं जा सकते। कितनी नशे की बात बाबा ने कही। फिर आगे बाबा ने और राज की बात बताई है। देखो, तुमको समझाने वाला बाप है, जो बाप हद और बेहद से पार है, और कोई तुमको समझा ना सके। तो इस हद और बेहद से पार शिव बाबा ही रहते हैं, और वो बाबा ही आकर के हमें है ना उस हद और बेहद से पार के बारे में भी समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते बाबा। फिर कहते हैं इससे भी पार जाओ। इस सृष्टि के आदि में क्या था, मध्य में क्या था, अंत में क्या था, इसका राज भी बाबा ने हमें समझाया, ज्ञान दिया। परंतु फिर बाबा कहते इन सब से भी हमें पार और परमधाम घर जाना है। बाप कहते हैं, मैं हद को भी जानता हूँ, बेहद को भी जानता हूँ। फलाने फलाने धर्म, फलाने फलाने समय स्थापन हुए हैं। दृष्टि जाती है सतयुग की हद की तरफ, फिर कलयुग के बेहद की तरफ, फिर अपार चले जाएंगे ना, जहाँ कुछ नहीं है ना। परम धाम में, शांति धाम में कुछ नहीं है। सूर्य चांद के भी ऊपर हम जाते हैं ना, जहाँ हमारा शांति धाम स्वीट होम है। फिर बाबा ने हद और बेहद से पार जाने के लिए बाबा ने हमें टाइटल भी दिया और कहा भी कि बच्चों को बहुत दूरानदेशी बनना है। बच्चों को बहुत दूरानदेशी
बनना है, वरना हमारी बुद्धि यहाँ नहीं अटके, बार बार वहां ऊपर जाए। फिर बाबा ने कहा, बाप हद और बेहद का दोनों राज समझाते हैं ना, उनसे पार कुछ भी नहीं है। वह तुम्हारे रहने का स्थान जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं, तो उस परम धाम को बाबा ने आज ब्रह्मांड भी कहते हैं, जो हद और बेहद से पार स्थान है, उसको याद किया है। फिर बाबा ने और एक बात से जोड़ा है इस हद और बेहद को। बाप समझाते रहते हैं, अपने को भाई भाई समझो तो फिर हद और बेहद से पार चले जाएंगे। तो युक्ति है, तरीका है, आत्मा भाई भाई समझने से हम हद और बेहद से पार चले जाते हैं। तो जरूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं दुरान देशी आत्मा हूँ, मैं दुरान देशी आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने आज मुरली में प्रश्न पूछा है हमें, उच्च ते उच्च ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है? उच्च ते उच्च ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है? तो उत्तर में प्यारे बाबा ने कहा, जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है, पवित्र बने हैं, उन्हें ज्ञान रत्नों की धारणा अच्छी होगी। इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए, उल्टे सुल्टे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने, तब वह रतन ठहर सके। तो प्रश्न बाबा का था, उच्चते उच्च ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है? तो देखिए कई पॉइंट्स हम इस प्रश्न के उत्तर से भी निकाल सकते। जैसे पहला पॉइंट निकाल सकते, किन को अच्छी तरह धारणा होगी ज्ञान की? जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है। दूसरा, जो पवित्र बने हैं। तीसरा, जिनका बर्तन बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध हो। चौथा, जिनके उल्टे सुल्टे संकल्प भी बंद हो। और पांचवा, जो योग लगाते लगाते अपने बर्तन को सोने जैसा बना देते हैं। और फिर बाबा ने मुरली में भी आज इसके बारे में भी कई पॉइंट्स बताई हैं। हम 4-5 पॉइंट्स उसके बारे में चिंतन करेंगे। जैसे बाबा ने कहा कि नॉलेज की धारणा करने के लिए सोने का ही बर्तन चाहिए। फिर बाबा ने कहा, ऐसा सहज हो जाएगा जैसे बाबा के लिए सहज है ना, फिर तुमको भी कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल। तो वो ज्ञान हमारे अंदर धारणा होती जाएगी तो हम भी क्या बन जाएंगे? मास्टर नॉलेजफुल। ये बाबा ने आज हमें कहा है मास्टर नॉलेजफुल बनने के लिए क्या विधि है। फिर बाबा ने कहा, देखो एक तो याद की यात्रा चाहिए, इसमें जो फिर पवित्र बर्तन में ही रतन ठहरे। याद की यात्रा भी चाहिए, साथ में पवित्रता भी चाहिए। बाबा ने कहा तभी ये ज्ञान रतन ठहर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो अच्छी चीज अच्छे बर्तन में शोभती है ना, तो अच्छी चीज जो है अच्छी बर्तन में शोभती। उच्च ज्ञान रतन है तो बुद्धि रूपी बर्तन भी हमारा अच्छा हो, तभी बाबा कहते हैं शोभिक होगा, पवित्र होगा। बुद्धि योग बाप के साथ होगा तो धारणा अच्छी होगी, नहीं तो बाबा ने कहा निकल जाएगा। नहीं तो ये ज्ञान रतन ठहरेगी नहीं बुद्धि में और ये निकल जाएगा। और बाबा ने कहा, देखो बुद्धि योग जो है वो सब तरफ से हटाना है। बुद्धि योग जब सब तरफ से हटाते हैं तो बुद्धि में ज्ञान रतन बैठते हैं। तो जरूर इस प्रश्न उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। फिर पूरी मुरली से आज प्यारे बाबा ने हमें धारणा के लिए पॉइंट दिए। पहला, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है। हद बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना है जो कभी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प न आए। हम आत्मा भाई भाई है, यह स्मृति रहे। तो पहला पॉइंट बाबा ने कहा, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है। हद और बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना है जो कभी भी उल्टा सुल्टा संकल्प और विकल्प न आए। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह स्मृति रहे। फिर दूसरा पॉइंट बाबा ने धारणा के लिए कहा, माया की तूफानों से बचने के लिए मुखमय बाप की याद का मुलारा डाल लेना है।
सब कुछ सहन करना है, छुई मुई नहीं बनना है, माया से हार नहीं खानी है। तो माया के तूफानों से बचने के लिए क्या करना है? तो बाबा ने कहा मुख में बाप की याद की मुलहरा डाल लेना है। दूसरा, सब कुछ सहन करना है, माया से हार भी नहीं खानी और छुई में भी नहीं बनना है। फिर प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है आज का। सदा एक के स्नेह में समाये हुए एक बाप को सहारा बनाने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। सदा एक के स्नेह में समाये हुए एक बाप को सहारा बनाने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। फिर प्यारे बाबा ने वरदान का विस्तार दिया है आज। जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं वह सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा न कोई ये अनुभूति होती है। उनका एक बाप ही संसार है। एक बाप द्वारा ही सर्व संबंधों के रस का अनुभव होता है। उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन। इसलिए वे सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं। तो कितना सुंदर प्यारे बाबा ने हमें वरदान का स्पष्टीकरण दिया। बाबा ने कहा जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, जो बच्चे एक बाबा के स्नेह में समाये होते हैं तो वो कैसे होते हैं? तो पहला पॉइंट जैसे बाबा ने कहा वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न होते हैं। दूसरा, वो संतुष्ट रहते हैं। तीसरा, वो किसी भी प्रकार का सहारा उनको आकर्षित नहीं करता। चौथा, उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा न कोई अनुभव होता है। फिर पांचवा, उनको बाप ही संसार अनुभव होता है। छठा, एक बाप द्वारा ही वो सर्व संबंधों का रस का अनुभव करते। सातवां, उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप होता है, न कि वैभव व साधन। तो कितनी प्राप्ति है और कितना अनुभव होता है जो एक बाप के स्नेह में समाये हुए रहते बच्चे हैं और वह सहज सर्व आकर्षणों से मुक्त रहते हैं। तो जरूर इस वरदान को भी हम दिन भर याद रखें कि मैं सर्व आकर्षण मुक्त आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए स्लोगन है आज का, प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। तो जरूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन बनाएं, जैसे मैं पावन आत्मा हूँ, मैं पावन आत्मा हूँ। फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है, सेवा में रहते कहाँ न्यारा बनना होता है और कहाँ प्यारा, इसके ऊपर विशेष अटेंशन दो। अगर प्यार से सेवा ना करो तो अभी ठीक नहीं, और प्यार में फंसकर सेवा करो तो अभी ठीक नहीं। तो प्यार से सेवा करो लेकिन न्यारी स्थिति में स्थित होकर करो, तब सफलता होगी। अगर मेहनत के हिसाब से सफलता कम मिलती है तो जरूर प्यारे और न्यारे बनने के बैलेंस में कमी है। तो कितना सुंदर बाबा ने हमें सेवा के लिए सफल हो उसके लिए अव्यक्त इशारा दिया कि सेवा में रहते कहाँ न्यारा बनना होता है और कहाँ प्यारा, इसके ऊपर विशेष अटेंशन दो। अगर प्यार से सेवा ना करे तो भी ठीक नहीं, और प्यार में फंसकर सेवा करे तो भी ठीक नहीं। तो प्यार से सेवा करो लेकिन न्यारी स्थिति में स्थित होकर करो, तब सफलता होगी। अगर मेहनत के हिसाब से सफलता कम मिलती है तो जरूर प्यारे और न्यारे बनने के बैलेंस में कमी है। तो जरूर आज हम चाहे घर गृहस्थ है वहां भी हमारी सेवा है, चाहे सेंटर से, चाहे कामकाज के क्षेत्र में है, तो जरूर हम न्यारा और प्यारापन का बैलेंस रख कर के सेवा करें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा सफलता मिले। और हमारा जो इस मास का अव्यक्त इशारा का सोमान है उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। और फिर आज हमारा फॉलो फादर के लिए पॉइंट है, जैसे साकार रूप में हर कर्म
सिखलाने के लिए पूरे 84 जन्म लेने वाली ब्रह्मा की आत्मा निमित्त बनी। कर्म में, कर्म बंधनियों से मुक्त होने में, कर्म संबंधों को निभाने में, देह में रहते विधि स्थिति में स्थित रहने में, तन के बंधनों को मुक्त करने में, मन की लगन में मगन रहने की स्थिति में, धन का एक एक नया पैसा सफल करने में साकार ब्रह्मा साकार जीवन में निमित्त बने। कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल बने तो साकार जीवन को फॉलो करो। तो ब्रह्मा बाबा ने हर चीज करके दिखाया, तो ऐसे हम भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें। जैसे बाबा ने कहा, साकार रूप में हर कर्म सिखलाने के लिए पूरे 84 जन्म लेने वाली ब्रह्मा की आत्मा निमित्त बनी। कर्म में, कर्म बंधनों से मुक्त होने में, कर्म संबंधों को निभाने में, देह में रहते विधेय स्थिति में स्थित रहने में, तन के बंधनों को मुक्त करने में, मन की लगन में मगन रहने की स्थिति में, धन का एक एक नया पैसा सफल करने में साकार ब्रह्मा साकार जीवन में निमित्त बने। कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल बने तो साकार जीवन को फॉलो करो। तो जरूर हम साकार जीवन जो ब्रह्मा बाबा का है उसको अवश्य फॉलो करें। और हमारा जो फॉलो फादर का पॉइंट है उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। फिर आज हमारा अमृत वेले का पॉइंट है। जैसे यहाँ भी किसी किसी की नियम प्रमाण रोज के भोजन से विशेष वस्तुओं से खातिरी करते हो ना, एक्स्ट्रा देते हो ना, ऐसे ब्रह्मा माँ की भी बच्चों में विशेष स्नेह है। ब्रह्मा माँ वतन में भी बच्चों की रिमझिम बिना रह नहीं सकती, रूहानी ममता है ना। तो सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप इमर्ज करते हैं। जैसे साकार में याद है ना, हर ग्रुप को विशेष स्नेह के स्वरूप में अपने हाथों से खिलाते थे और बहलाते थे। वही स्नेह का संस्कार अब भी प्रैक्टिकल में चल रहा है। इसमें सिर्फ बच्चों को बाप समान आकारी स्वरूपधारी बन अनुभव करना पड़े। अमृत वेले ब्रह्मा माँ आओ बच्चे कह विशेष शक्तियों की खुराक बच्चों को खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे ना, तो वतन में भी घी भी पिलाते, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की चीजें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते, बुद्धि बल द्वारा भी शेयर भी कराते हैं ना। अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी साकारी सृष्टि ब्राह्मण जीवन, तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं ना, जिससे विशेष खातिरी जीवन में समा जाए। तो सुना ब्रह्मा माँ क्या करती है। तो अमृत वेला विशेष ब्रह्मा बाबा कितना ना हम बच्चों की पालना करते हैं। तो कितना सुंदर अमृत वेला का पॉइंट है। जैसे यहाँ भी किसी किसी की नियम प्रमाण रोज के भोजन से विशेष वस्तुओं से खातिरी करते हो ना, एक्स्ट्रा देते हो, ऐसे ब्रह्मा माँ का भी बच्चों में विशेष स्नेह है। ब्रह्मा माँ वतन में भी बच्चों की रिमझिम बिना रह नहीं सकते, रूहानी ममता है ना। तो सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों की स्पेशल ग्रुप इमर्ज करते हैं। जिसे साकार में याद है ना, हर ग्रुप को विशेष स्नेह के स्वरूप में अपने हाथों से खिलाते थे और बहलाते थे। वही स्नेह का संस्कार अब भी प्रैक्टिकल में चल रहा है ना। इसमें सिर्फ बच्चों को बाप समान आकारी स्वरूपधारी बन अनुभव करना पड़े। अमृत वेले ब्रह्मा माँ आओ बच्चे कह विशेष शक्तियों की खुराक बच्चों को खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे ना, तो वतन में भी घी भी पिलाते, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की ताकत की चीजें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते, बुद्धि बल द्वारा शेयर भी कराते। अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी साकार सृष्टि ब्राह्मण जीवन, तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं ना, जिससे विशेष खातिर जीवन में समा जाए। तो सुना ब्रह्मा माँ
क्या करती हैं। तो ब्रह्मा बाबा का कितना श्रेष्ठ हम बच्चों के लिए पालना है। तो उस पालना को अनुभव करें और बाबा का भी कितना प्यार है उसका भी हम अवश्य अमृत वेला अनुभव करें। और सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य बनाइएगा। जैसे खास आज प्यारे बाबा ने वरदान में कहा कि देखो स्नेह में, बाबा के स्नेह में समा जाने से कितनी प्राप्तियां हैं। 7-8 पॉइंट इसमें ही निकले, तो उसमें और विचार कर सकते हैं कि इस समय हमें परमात्मा स्नेह में समा जाने से क्या क्या प्राप्ति है और नहीं समाते हैं तो क्या नहीं मिलता है, और कैसे उस स्नेह में दिन भर हम समाये रहें उसका क्या विधि है। जरूर इस पर हम विचार करके पॉइंट्स बना सकते हैं। बाकी अब जो भी टॉपिक में मनन करना चाहिए अवश्य करें और सारा मुरली से जरूर अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स अवश्य निकालें। जैसे आज मैंने अमृत वेला किया तो कैसा रहा, स्वयं को 10 में से नंबर दे और विशेष अमृत वेला ब्रह्मा माँ से विशेष शक्ति का अनुभव करें। बाप दादा से मुझको शक्ति दे रहे, घी पिलाते थे तो ऐसे घी पिला रहे हैं शक्ति, सूक्ष्म शक्तियों की, और एक्सरसाइज करा रहे। तीनों लोगों का जरूर हम एक्सरसाइज भी करें और आकारी स्वरूप में अनुभव करें इस चीज को। दूसरा चेक करें, आज मैंने सेंटर पे ही जाके मुरली सुनी तो कितनी एकाग्र होकर के सुनी और दिन में 3 बार मुरली सुनी या पढ़ी। अवश्य चेक करें, 10 में से स्वयं को नंबर दे, हर एक पॉइंट में स्वयं को 10 में से रोज हम नंबर दे के स्वयं को पुरुषार्थ बढ़ाएं। तीसरा चेक करें, आज मैंने पवित्र ब्रह्म भोजनी किया, मौन में योग युक्त रह के बाबा के साथ। चौथा, मैंने आज बैठ करके योग अभ्यास किया तो कोई ना कोई चीज का अनुभव किया, तो उस परमात्मा स्नेह में समा जाने का अनुभव कर सकते हैं। बाकी आप जो भी अनुभव करना चाहे अवश्य करें। फिर चेक करें कि आत्मा भाई भाई की दृष्टि वृत्ति दिन भर रही। चेक करें, देही अभिमानी कर्म योगी बन करके मैंने हर कार्य किया। चेक करें, मैं दिन भर सुमान में रही और सुमानों को यूज किया। चेक करें कि मैंने बाबा को हर कार्य में यूज किया। चेक करें, मैं कर्मेंद्र जीत रही, कोई भी आकर्षण तो नहीं हुआ, जो बाबा ने भी वरदान में कहा आकर्षण मुक्त बनना है। चेक करें, मैं विकर्मा जीत रही, कोई भी विकर्म तो नहीं किया। फिर चेक करें, मैंने हर घंटे अपना याद का चार्ट देखा, नोट किया। चेक करें कि मैंने 5 स्वरूपों को 8 बार अलग अलग समय अभ्यास किया। यदि दिन में नहीं किया तो रात को सोने से पहले अवश्य उसको पूरा करें, जो जितना रह गया होगा। फिर चेक करें कि मुझे याद रहा कि मुक्ति वर्ष मनाना है, सभी कमी कमजोरी से मुक्त होना है। चेक करें, मैंने ट्रैफिक कंट्रोल दिन भर बिल्कुल एक्यूरेट और उसको ध्यान दे करके किया। और चेक करें कि मुझे याद रहा किस लक्ष्य से मैं भगवान के पास आई हूँ, क्या मेरा इस जीवन का लक्ष्य है, उसको सामने रखा। और चेक करें कि मैं दुरान देशी होकर के रही, जो बाबा ने मुरली के सार में कहा दिन भर। और चेक करें कि आज मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मुरलियों में से और ज्ञान रत्नों को अपनी बुद्धि में धारण करके रखा, जो बाबा प्रश्न उत्तर में और मुरली में भी हमें कह रहे थे ज्ञान रत्नों को धारण करके रखना है। फिर चेक करें, आज कोई उल्टा सुल्टा विकल्प तो नहीं चला, क्योंकि इससे क्या होता है, बाबा ने कहा कि ज्ञान रत्न जो है वो ठहरते नहीं। तो जरूर आज उल्टे सुल्टे है ना व्यर्थ और संकल्प विकल्प से स्वयं को मुक्त रखे। और चेक करें कि आज मैं कोई छुई मुई तो नहीं बनी। और फिर चेक करें कि आज एक बाबा का ही आकर्षण मुझे रहा, कोई हदों के आकर्षण ने तो नहीं खींचा, जो बाबा ने वरदान में कहा हमें। और वैसा ही बाबा ने स्लोगन में भी कहा था कि लगाव मुक्त बने। तो आज मैं कोई भी आकर्षण और लगाव से मुक्त रही, अवश्य चेक करें। फिर जैसे बाबा ने आज हमें अव्यक्त इशारे में कहा, बच्चे न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रखना इस सेवा के 6 फील्ड में भी, तो हमें सफलता मिलेगी। तो इस बैलेंस को मैंने आज बना के रखा, अवश्य चेक करें, स्वयं को नंबर दें। और जैसे फॉलो फादर में बाबा कह रहे थे कि जो ब्रह्मा बाबा हर चीज़ के लिए एक एग्जाम्पल बने, तो ज़रूर ब्रह्मा बाबा को ही हम फॉलो करें। दिन भर कोई भी कार्य करते हैं तो देखें कि ये बाबा के समान हम कार्य है या नहीं। और अमृत वेला विशेष हम उस आकारी रूप में बाबा से उस साकार शक्ति का अनुभव और साथ में रूहानी एक्सरसाइज भी
अवश्य करें। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।